बिल्कुल सीबीआई की जांच होनी चाहिए, क्योंकि जब यह 5 जून को एग्जाम हुआ था उनके बाद कई सारे ऐसे वीडियो भी वायरल हुए जो कि पेपर लीक का मामला उठा था, और यह एक साथ 67 बच्चे टॉपर हो जाएं, वो भी रैंक 1 आ जाए, ये कहीं भी हो नहीं सकता। नीट परीक्षा की हो सीबीआई जांच, निकाला गया आक्रोश मार्च। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सहरसा द्वारा आज नीट परीक्षा में धांधली की आशंका को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के अध्यक्ष के खिलाफ सहरसा के शंकर चौक से वीर कुंवर सिंह चौक तक आक्रोश मार्च निकाला गया। ज्ञात होगी, नीट परीक्षा की विश्वसनीयता को लेकर पूरे देश भर में जिस प्रकार से प्रश्न उठ रहे हैं, उससे ही स्पष्ट होता है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पारदर्शी परीक्षा लेने में नाकाम रही है। साथ ही साथ पूरे देश में शिक्षा माफिया को और परीक्षा में धांधली करने वाले गिरोह को बढ़ावा दे रही है। ऐसे लोगों को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के द्वारा कहीं ना कहीं परीक्षा की पारदर्शिता को प्रभावित करने का प्रयास किया गया है। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के द्वारा ली जाने वाली हर परीक्षा जांच के घेरे में आ गई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत विधि छात्र प्रमुख मोनू झा ने कहा कि ये दुर्भाग्य है कि नीट जैसी परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर भी अब आम लोग सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस पूरी परीक्षा को सीबीआई के द्वारा स्वतंत्र रूप से जांच कराए जाने की आवश्यकता है। वहीं नगर मंत्री अंशु कुमार ने कहा कि देश के प्रतिष्ठित परीक्षाओं का अगर यह हाल रहेगा तो फिर आम छात्र छात्राएं जो दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, उनके सपनों पर पानी फिर जाएगा। एक तरफ हम विश्व भर में अपनी चिकित्सा व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की बात करते हैं, तो वहीं नीट जैसी परीक्षाएं में धांधली सबके सामने आती है। देश को कैसे डॉक्टर मिलेंगे, यह सोचने का विषय है। ज्ञात होगी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा देश भर में नीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर प्रदर्शन किया जा रहे हैं और केंद्र सरकार से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के निदेशक की भूमिका एवं उनके अधिकारियों के कृत्यों की जांच की मांग सीबीआई से की जा रही है। इस मौके पर नगर सह मंत्री प्रियांशु सिंह, SNSRKS कॉलेज उपाध्यक्ष वरुण गुप्ता, कॉलेज मंत्री कृष्ण रजक, RM कॉलेज मंत्री रितेश, MLT कॉलेज अध्यक्ष सत्यम सागर, अंकित सिंह, बिट्टू, अभिज्ञान प्रताप, राजीव, प्रीति, अनन्या, आरोही गुप्ता, निकिता, आराध्या, यश, शिवा, प्रियांशु, प्रिंस, बाबुल, अविनाश, शुभम केसरी, नेहा, प्रगति, शांति सहित सैकड़ों की संख्या में छात्र एवं छात्राएं मौजूद थी। विलंब कार्रवाई की जाए और नीट चेयरमैन को जल्द से जल्द इस्तीफा देनी चाहिए। हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत इसके लिए मांग करते हैं कि नीट परीक्षा का सीबीआई जांच हो, NTA चेयरमैन इस्तीफा दे। धन्यवाद। आप कुछ बोलना चाहते हैं? सबसे पहले बात, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय लिया है कि जो 1500 बच्चे हैं जिनको ग्रेस मार्क दिया गया था, उन लोगों को एग्जाम दिया जाएगा। क्या जो बच्चे ग्रेस मार्क में नहीं गए उनका आयोजित नहीं होना चाहिए एग्जाम का? सबसे बड़ा मुद्दा ये, उनका भी परीक्षा आयोजित होना चाहिए, उन लोगों का भी परीक्षा आयोजित होना चाहिए। और साथ साथ जो टॉपर्स हुए हैं, उनकी जो 60 के 60 टॉपर है, 67 टॉपर हैं, उनके भी एग्जाम का सारे कॉपी सारे छात्रों के बीच में आना चाहिए कि छात्र देखे कि उसमें क्या क्वालिटी था कि वो इतने टॉपर हो गए। आज तक के इतिहास में मेडिकल एग्जाम में इतने टॉपर नहीं हुए। जो सबसे बड़ी संस्थान अखिल भारतीय संस्थान है एम्स, वो भी सोचेगी कि हम टॉप 20 को कैसे एडमिशन लें। उसके नियम कानून के हिसाब से भी वो सेटल नहीं कर रहा। इसीलिए विद्यार्थी परिषद यह मांग करती है कि उन 60 के 60 67 का सीबीआई जांच हो और सबके सामने आए कि उसमें कौन सा ऐसा गुण था कि वो टॉपर हो गए। और दूसरी बात, NTA चेयरमैन का अभी तक मुंह पे पट्टी क्यों बंधा हुआ है? वो सामने आके, छात्रों के सामने आके क्यों नहीं बोल रहे हैं कि हम ग्रेस मार्क क्यों दिए, ग्रेस मार्क देने की परिस्थिति क्यों आई? आखिर आज तक तो ग्रेस मार्क मेडिकल के एग्जाम में नहीं दिया गया था। ये पहली बार ऐसा पद्धति क्यों चालू हुआ? किसके आदेश पे ये काम किया गया? सभी छात्रों के बीच में आके NTA चेयरमैन को बताना चाहिए या नहीं। अगर वो बताने के काबिल नहीं है तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट जो आज यह निर्णय ले रही है, सुप्रीम कोर्ट को भी ये देखना चाहिए कि हम सभी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के साथ हैं, लेकिन वो सबके लिए फिर से नीट एग्जाम आयोजित करे, जिससे छात्रों का सुप्रीम कोर्ट के ऊपर विश्वास बढ़ेगा। बोलिए, आप क्या बोलना चाहते हैं?
छात्रों के हित में जो कि सबसे बड़ा मुद्दा है वो है पेपर लीक का। अभी भारत में ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसकी पेपर लीक नहीं होती। ठीक उसी प्रकार नीट परीक्षा की भी पेपर लीक हो गई है, जिस कारण जो है रैंक में बहुत ज्यादा इंफ्लेशन हो रहा है। जितने रैंकों पे पिछले साल लोगों को एम्स मिल रहा था, उतने रैंकों पे इस साल लोगों को कॉलेज मिलने में दिक्कत हो रही है। अगर इस तरह से कट ऑफ हर साल बढ़ते जाएगी तो विद्यार्थी किस तरह से कहाँ जाएंगे, विद्यार्थी कितनी मेहनत करें। किसी परीक्षा में 67 विद्यार्थी अगर 720 में 720 लाएंगे तो फिर इस तरह की परीक्षा का मान भी क्या रह जाएगा।